चलो, कल हमारी लास्ट में बातचीत जो हुई थी वो कौन सी बातचीत थी? मैं धीरे बोल रहा हूँ, मत जोर से बोल रहा हूँ मतलब। अरे यार, लास्ट की जो बातचीत अपनी थी वो कौन सी थी? कौन सी थी? लिंकिंग वर्ब वाली। अब कुछ लिंकिंग वर्ब्स हैं जो मैं लिखवा रहा हूं, जैसे एक होती है बी, एक होता है बिकम, एक होता है सीम, एक होता है अपीयर, एक होता है टेस्ट, एक होता है फील। और बताओ इसके अलावा कुछ याद आ रहा है तो? एक होता है ग्रो। क्या होता है? ग्रो। और बताओ। ये अपनी ज्यादातर काम में आने वाली लिंकिंग वर्ब्स होती हैं। एक अपीरियंस है, अपीयरेंस दिखाने वाली वर्ब्स जो भी हैं पहले भी हमने लिखी हैं, वो सारी की सारी क्या होती हैं? लिंकिंग वर्ब्स होती हैं। समझ गए मेरी बात को? जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, द मैन, द मैन, एक तो मैंने लिखा मेड हिज सन ए डॉक्टर। द मैन मेड हिज सन ए डॉक्टर। एक मैंने लिखा द मैन मेड हिज सन ए टॉय। एक सेंटेंस में लिखता हूं, द रोज स्मेल्स स्वीट। एक मैं लिखता हूं, द डॉग स्मेल्स द रोज। ये कुछ सेंटेंस आपके सामने, सुनना ध्यान से, गौर से। इसमें जो पहले में सब्जेक्ट है वो कौन है? द मैन। और दो वर्ड मिलकर के सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट कौन है? फ्रेज। ठीक है, द मैन ये सब्जेक्ट हो गया। ये मेड क्या हो गई? वर्ब। समझ गए मेरी बात? मैं आपसे पूछूं कि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है? हिज सन। और कोई? बोलो। ए डॉक्टर। दोनों ये क्या है? इसके ऑब्जेक्ट हैं क्या? इसको छोड़ो, नीचे वाले को करो। ये कौन है? सब्जेक्ट। मेड कौन है? वर्ब। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। ऊपर वाले में और इस नीचे वाले सेंटेंस में बस जरा सा गैप है, छोटा सा, और वो इस सेंटेंस को चेंज करिए दे रहा है। देखो, मेड, द मैन मेड हिज सन ए डॉक्टर। इसमें डॉक्टर कौन है? डॉक्टर कौन है? ये बेटा। डॉक्टर कौन है? ये इस वर्ब के बाद में है, इसका मतलब ये इस वर्ब का क्या है? ऑब्जेक्ट। और ये कहानी किसके बारे में है? इस ऑब्जेक्ट के बारे में। अगर ये कहानी इस ऑब्जेक्ट के बारे में है तो अब ये ऑब्जेक्ट नहीं, अब ये क्या है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसका नाम क्या है यहां पे? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहां पर एक ही वर्ब है और उसका एक ही ऑब्जेक्ट है, इसलिए इस वर्ब का नाम क्या हो गया? डाई ट्रांजेटिव, वो मोनो ट्रांजेटिव। क्या नाम हो गया इस वर्ब का? मोनो ट्रांजेटिव वर्ब। यानी एक वर्ब
और उसका अगर एक ही ऑब्जेक्ट होता है तो उस वर्ब का नाम क्या होता है? मोनोट्रांजिटिव वर्ब। समझ गए मेरी बात? ये वर्ब है और ये इस वर्ब का क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये आगे वाला इस वर्ब के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। इस स्टेटमेंट का कनेक्शन है इस बेटे के साथ, और ये बेटा ऑब्जेक्ट है, और जो ऑब्जेक्ट के बारे में बताया उसका क्या काम होता है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब है अगर कोई तुमसे पूछे कि इसका ऑब्जेक्ट कौन, तो क्या कहोगे? एक ही है, दूसरा इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन नीचे वाले में हिज सन ए टॉय, ये टॉय, ये बेटा ही है क्या? अपने बेटे को उसने खिलौना बना दिया। चला जादूगर है वो। क्या कहना चाहता है? अपने बेटे को उसने क्या बना के दिया? खिलौना ला के दिया या बना के दिया, जो मर्जी। समझ रहे हो मेरी बात? अब की बार ये वर्ब है, इस वर्ब के लिए ही तो हिज सन आया है, और इस वर्ब के लिए ही एटो आया है। इसका मतलब इस वर्ब के पास कितने ऑब्जेक्ट हैं? दो ऑब्जेक्ट हैं। एक तो व्हाट का रिप्लाई है। किसका रिप्लाई है? एक तो व्हाट का रिप्लाई है, और दूसरा किसका रिप्लाई है? होम का रिप्लाई है। अब जो व्हाट का रिप्लाई होता है उसका नाम तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या नाम होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो होम का रिप्लाई होता है उसका क्या नाम होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कितने ऑब्जेक्ट हो गए इसके? दो। एक का नाम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरे का नाम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इस वर्ब का नाम अब क्या हो जाएगा? डाई ट्रांजिटिव वर्ब। समझ रहे हो तो मेरी बात को? ऊपर वाला एक ही ऑब्जेक्ट है, नीचे वाले में ऑब्जेक्ट कितने हैं? ऊपर वाले में एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो नीचे वाले में ये क्या है? दोनों वर्ब के ऑब्जेक्ट है। कोई जरूरी नहीं है कहीं भी आ जाए, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ये पहले आता है, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो मर्जी जहां मर्जी आ जाए। लेकिन व्हाट का जो जवाब होगा वो डायरेक्ट, और जो होम का होगा वो इनडायरेक्ट। समझ गए मेरी बात को? चलिए अब आगे देखोगे। द रोज स्मेल्स स्वीट, सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट कौन है? वर्ब कौन है? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये स्वीट कौन है? ये रोज स्वीट है। समझ गए मेरी बात? अब अगर ये रोज ही स्वीट है, ये स्वीट स्मेल करता है, तो ये रोज के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हुई ना। यानी ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है किसको? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को, यानी इस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं है। समझ गए तो मेरी बात को? अगर ऑब्जेक्ट होगा भी, अगर हम कहना भी चाहें कि ऑब्जेक्ट है, तो वो कौन है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट बना हुआ है। समझ गए तो मेरी बात को? चलो, द डॉग सब्जेक्ट, स्मेल्स वर्ब, द रोज ऑब्जेक्ट है क्या? ये ऑब्जेक्ट है क्या? ये तो है ही, ये तो ऑब्जेक्ट है ही। क्या ये द रोज इस पे ट्रांसफर हो रहा है या डॉग पे ट्रांसफर हो रहा है? बताओ। वर्ब पे ही तो हो रहा है भाई। ये वाली बात डॉग के लिए थोड़ी ना है, ये वाली बात वर्ब के लिए है। यानी मैंने कल बताया था, जो बात इन दोनों ही चीजें किस पे डिपेंड हो? वर्ब पे। और जब दोनों ही चीजें किस पे डिपेंड हो? दोनों ही चीजें किस पे डिपेंड हो? आगे वाली कहानी पे। तब वो क्या होगा आपका? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। समझ गए मेरी बात को? अब यहां तुम देखोगे तो यहां इसके पास ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट इस वर्ब का है। एक ही ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब इस वर्ब का नाम क्या है? मोनोट्रांजिटिव वर्ब, जिसके पास क्या है? एक ऑब्जेक्ट। समझ गए तो मेरी बात को? अब मैं एक बात लिखूंगा, जो बात कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से जोड़ती है उस वर्ब का नाम क्या है? लिंकिंग वर्ब। तो ये तो क्या है? लिंकिंग वर्ब। यहां ये स्पेल इसमें स्मेल्स क्या है? एक्शन वर्ब, जो मोनोट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम कर रही है। पीछे चलोगे, ये मेड यहां क्या है? मोनोट्रांजिटिव वर्ब। और यहां आगे इस सब्जेक्ट का कोई लेना देना नहीं है, ये तो क्या है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ऑल लिंकिंग वर्ब्स आर इंट्रांजिटिव वर्ब? यानी जितनी भी आपकी लिंकिंग वर्ब्स हैं वो सारी की सारी क्या है?
इंट्रांजिटिव वर्ब्स है। समझ गए तो मेरी बात को? ये समझ आ रही है कि मैं क्या लोचा गा रहा हूं कल से हम सिर्फ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वर्ब को पहचानने की कोशिश अपन कर रहे हैं और उस वर्ब को हम कोई ना कोई नाम देते चले जा रहे हैं। समझ में आ रही है बातचीत यहां तक? लिख लो तो, लिख लीजिए। थोड़ा ओवरडोज है लेकिन इतना भी नहीं है कि समझ में ना आए। समझ में आ रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि चल क्या रहा है, इसका मतलब अच्छा समझ रहे हो। ऐसा लग रहा है कुछ सीख भी गए, और क्या सीख गए ये मालूम भी, इसको अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। समझ। रीट का रिजल्ट आ गया क्या? निकालूं आगे? हो गया क्या? अब देखो आगे। अभी तक हमने जो पढ़ा, सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है, कितने तरीके से होता है, तो दो। दूसरे में एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में चर्चा हुई। फिर अपन ने ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करी, तो हमने किसके बारे में चर्चा करी? वर्ड के बारे में। वर्ड के बारे में चर्चा करी तो एक वर्ड क्या गुल खिला सकता है, प्राइमरी वर्ड के फंक्शंस क्या हैं, तो चार तरीके के हमारे पास क्या है, प्राइमरी वर्ड। अभी हम क्या सीख रहे हैं? प्राइमरी वर्ड के बारे में। अब अपन आगे बढ़ते हैं इस कड़ी में। अब सुनना मेरी बात। अब मैंने तुमसे ये सवाल पूछा, वर्ड के बारे में तो ठीक है, फ्रेज क्या होता है? तो तुम क्या कहोगे, सर हमें डेफिनेशन आती है। अब हमें फ्रेज के बारे में मालूम है, क्या बोलोगे? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच एक्ट लाइक ए यूनिट। जो किसकी तरह एक्ट करता है? एक यूनिट की तरह एक्ट करता है, उससे हम क्या कहते हैं?
फ्रेज कहते हैं। अब मैं तुमसे ये पूछूं कि फ्रेज के टाइप्स कितने होते हैं, फ्रेज के टाइप्स कितने होते हैं, तो आप कहोगे सर कितने होते हैं। एक तो होता है सबसे पहले नाउन फ्रेज। कौन सा फ्रेज, नाउन फ्रेज। एक होता है एडजेक्टिव फ्रेज, एक होता है एडवर्ब फ्रेज, एक होता है प्रीपोजिशनल फ्रेज, और एक होता है वर्ब फ्रेज। हेलो, मैं अभी क्लास में हूँ सर, मैं थोड़ी देर में बताऊँ दानी बात करके। अच्छा ठीक है सर। कौन है ना, वह चलेगी दिखा रहा हूँ। हाँ, मैं बुझूंगा दानी अभी 10 15 20 मिनट में पटाती हूँ, वरना टाबरा के बाद में करूँ। ठीक है क्या, चलो मैं करूँ दानी, मैसेज करूँ। ठीक 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 ठीक। देखो, अब नाउन फ्रेज क्या होता है, पहले तो मुझे ये बताओ क्या होता है नाउन फ्रेज। कौन बताएगा मुझे नाउन फ्रेज क्या होता है, बोलो। मैंने लिखा एन ऑनेस्ट बॉय, तो ये नाउन फ्रेज को नहीं के, या नाउन फ्रेज को नहीं के, कैसे पता चल रहा है तुम्हें, कैसे पता चल रहा है। मुझे एक बात बताओ, अकेले बिना बॉय के ऑनेस्ट का कोई वैल्यू है क्या, बिना बॉय के अकेले एन की कोई वैल्यू है क्या। मेन वैल्यू किसकी है, बॉय की, और मेन वैल्यू अगर बॉय की है तो बॉय क्या है, नाउन, तो ये बिहेव करेगा किसकी तरह, नाउन फ्रेज की तरह। समझ गए तो मेरी बात को। अब नाउन फ्रेज कहां आ सकता है, नाउन फ्रेज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह। अभी तक अपन ने इतना ही सीखा है। दूसरा, एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या है। हाँ, तो कुछ ऐसा एग्जांपल आप मुझे बताइए जो एडजेक्टिव फ्रेज बने, सोचो जरा, सोचिए कोई ऐसा एग्जांपल जो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा हो, कुछ ऐसा बोलो। सोचो। मैं लिख देता हूं, केयरफुली डिजाइंड। एक मैं लिख देता हूं वेरी इंटरेस्टिंग। ये है कि नहीं है दोनों। भाई मेन कौन है, डिजाइंड, मेन कौन है। अब डिजाइन कैसे किया गया है, केयरफुली, वो उसकी एडवर्ब है, लेकिन मेन कौन है, बिना केयरफुली यानी बिना डिजाइन के केयरफुली अपना प्रॉपर मीनिंग, यानी ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एडजेक्टिव पे, तो ये क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज। वेरी इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग क्या है, एडजेक्टिव, वेरी क्या है इसका, एडवर्ब। समझ गए तो मेरी बात को, तो ये क्या बन गया, एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है यहां तक, ऐसे सोचना है तुम्हें। अब मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जो जवाब वॉट का और जो जवाब हुम का, वो तो नाउन फ्रेज, ठीक है। और केयरफुली डिजाइंड, यानी जहां तुम्हें ऐसा लगे कि कोई ना कोई आगे इनके नाउन रहा होगा और ये नाउन के बारे में क्या हो रही है, चर्चा हो रही है, तो वो क्या बनेगा, एडजेक्टिव। यानी व्हाट काइंड ऑफ का जो मीनिंग दे, व्हाट का तो क्या होगा, क्या होगा, नाउन, और व्हाट काइंड ऑफ का जो मीनिंग देगा वो क्या होगा, वो लड़का अच्छा है, वो लड़का, तो व्हाट काइंड ऑफ वो कैसा है, व्हाट काइंड ऑफ वो किस तरीके का है, तो व्हाट काइंड ऑफ वो किस तरीके का है, तो व्हाट काइंड ऑफ का जो जवाब आएगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव। और अगर पूरी की पूरी फ्रेज आ रही है तो वो क्या हो जाएगी, एडजेक्टिव फ्रेज। चलो, तीसरा है एडवर्ब फ्रेज। मैंने कहा
पहले तुम सोचो, चलो फिर मैं लिखूंगा। तुम बताओ पहले, कोई ऐसा सोचो, ऐसा फ्रेज सोचो जो एडवर्ब की तरह काम करता हो, बताइए। बताओ। मैंने लिखा क्वाइट गुड। क्वाइट गुड। अब गुड तो एडजेक्टिव है, क्या है? अब मुझे एक बात बताओ, ये एडवर्ब की तरह काम कर जाएगा क्या? व्हाट काइंड ऑफ का मीनिंग आएगा, क्या आएगा? क्वाइट गुड। यानी एडजेक्टिव के साथ जो एडवर्ब आएगी वो कभी भी एडवर्ब फ्रेज की तरह काम नहीं करेगी। वो तो किसका किसका आंसर देगी? व्हाट काइंड ऑफ का। अब मैं इसको ऐसे ऐसा लिख दूं, सिंसियरली। अब बताओ, सिंसियरली और इसके आगे कुछ भी लिख दो, गिवन। अब फ्रेज तो बनी गई है, सिंसियरली गिवन, तो ये जवाब किसका आएगा? हाउ। किसका आएगा? हाउ। तो ये हाउ का जो जवाब आ रहा है वो क्या हो जाएगा आपका? एडवर्ब फ्रेज। समझ गए तो मेरी बात को? तो नाउन में व्हाट का आंसर, होम का आंसर। एडजेक्टिव व्हाट काइंड ऑफ का आंसर। एडवर्ब हाउ का, वेन का, वेर का, जो अपन बार बार लिखते हैं उन सब का आंसर आएगा। समझ गए तो मेरी बात को? चलिए, प्रीपोजिशनल तो तुम्हें मालूम है, ऑन द टेबल, इन द कार। यानी प्रीपोजिशन के साथ जो ऑब्जेक्ट आएगा हमेशा वो क्या बनाएगा? प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाएगा। क्लियर कहानी यहां तक? चलिए, वर्ब फ्रेज जितने भी आपकी कंपाउंड वर्ब्स होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं? जैसे इज गोइंग, हैज गॉन। तो ये क्या है? एक वर्ब एक वर्ब एक वर्ब एक वर्ब, कितनी बनी? दो। तो जितनी भी आपकी कंपाउंड वर्ब है, यानी एक्सिलरी वर्ब प्लस प्रिंसिपल वर्ब, शॉर्ट भाषा में बोले तो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, जो पूरा कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा? वर्ब फ्रेज की तरह काम करेगा। समझ गए मेरी बात? लिखिए इतनी बात। है क्या? ना ना ना, वर्ब भी तो हो सकती है, सिंसियरली गिवन। मतलब हाउ का आएगा ना आंसर, क्वाइट सिंसियरली जैसे लिखना चाहो तो क्वाइट सिंसियरली, तो ये भी कैसे है? हाउ का आंसर है, तो ये एडवर्ब हो जाएगा। इसमें कंफ्यूजन अगर हो तो ऐसे लिख लो, क्वाइट सिंसियरली, गिवन को हटा देना। अगर थोड़ा भी ऐसे कंफ्यूजन लगे तो क्या लिख दोगे? क्वाइट सिंसियरली। क्यों क्यों? कौन सो? यो यो व्हाट काइंड ऑफ, किस तरीके से आपने इसको डिजाइन किया है? डिजाइन केयरफुली, है ना? जैसे वेरी डेंजरस, वो कैसा इंसान है? वो कैसा इंसान है? व्हाट काइंड और काइंड ऑफ, तो वेरी डेंजरस, तो ये भी क्या होगा? वेरी ऑनेस्ट भी है। सब कुछ नाउन ही है, नाउन फ्रेज नहीं हो सकती पर ये। जैसे वेरी डेंजरस है,
तो नाउन तो वोट होता है, वोट। तो वो तो ऑनेस्ट ही आएगा ना, बॉय है आगे, नाउन है, बिना नाउन के ऑनेस्ट का कोई वैल्यू है क्या? नहीं नहीं, एडजेक्टिव कैसे हो जाएगा? भाई मैन कौन है इसमें? लड़का ना। तो लड़के के बारे में अपन बताना चाह रहे हैं, अब इसके पीछे तो चाहे जो मर्जी लिखा दो, पर ये पूरी की पूरी फ्रेज क्या बन सकती है? सब्जेक्ट ही तो बन सकती है। भाई एडजेक्टिव बन सकती है क्या ये पूरी फ्रेज किसी का? नहीं बन सकती ना, पूरी फ्रेज क्या बन सकती है? सिर्फ नाउन ही तो बन सकती है, तो ये क्या होगी? नाउन फ्रेज। लेकिन नीचे वाली पूरी एडजेक्टिव बन सकती है। वेरी डेंजरस बॉय, जब मैंने लिखा बॉय वेरी डेंजरस, तो अब ये क्या बन सकती है उस बॉय का पूरा का पूरा? एडजेक्टिव बन सकती है। इसलिए ये क्या होगी? एडजेक्टिव फ्रोज है। ऑनेस्ट अकेला एडजेक्टिव है, वो तो वर्ड है ना, अकेला वर्ड है। लेकिन हमें क्या सीखनी है? फ्रेज। तो ये फ्रेज कब बनेगी? कब बनेगी? जब इसके साथ एक वर्ड हो रहा है, तो एन आ गया। तो अब ये दोनों मिलकर के क्या बन रहे हैं? अब मैं जैसे ये कहूं कि वेरी डेंजरस, तो वेरी डेंजरस अकेला किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट बन सकता है क्या? वेरी डेंजरस अकेला, अकेला वेरी डेंजरस? नहीं ना, कोई नाउन आना चाहिए ना इसके साथ। जब वो नाउन आएगा तो ये पूरी नाउन फ्रेज बन जाएगी। लेकिन उस नाउन को हटाते ही ये क्या बन जाएगी? अकेली एडजेक्टिव फ्रेज। समझ गए ना मेरी बात को? ऐसे ही अकेली एडवर्ब बिना वर्ब के, या बिना एडजेक्टिव, या बिना खुद एडवर्ब के आ सकती है क्या? नहीं आ सकती, कभी भी यूज नहीं हो सकती। हो गया ही। चलो, अब मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं। लिख लिया सबने? चलो देखो, ही बॉट ए वेरी केयरफुली डिजाइंड ही बॉट, एक और लिखता हूं, ही बॉट वेरी केयरफुली डिजाइंड वॉचेज। एक मैंने लिखा, द बॉय इज वेटिंग इन द कार, द बॉय इज वेटिंग इन द कार फॉर हिज फ्रेंड। मैं तुमसे ये चाहता हूं, इन दोनों सेंटेंस में ये जानना चाहता हूं कि तुम इनके प्रॉपर वर्ड के नाम लिखो पहले, तो कि कौन सा वर्ड यहां किसका काम कर रहा है। फिर फ्रेज क्या बना रहा है, वो बना रहा है तो कौन सा वर्ड किसके साथ मिलकर कौन सी फ्रेज बना रहा है। और मैं ये चाहता हूं कि तुम ये बताओ कि फिर वो फ्रेज किसके लिए आई है। इन दोनों में लग जाइए काम पे। या और सोचो, इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इसको। द मैन हैज बॉट सम वेरी केयरफुली डिजाइंड वॉचेस, क्योंकि फ्रेज भी सीख लेते हैं साथ में। आप बना दीजिए, पूरा सेंटेंस है ये, द मैन हैज बॉट सम वेरी केयरफुली डिजाइंड वॉचेस। जी खड़े हो गए? बनाओ बनाओ, शाबाश। द मैन हैज बॉट सम वेरी केयरफुली है। हाँ तो मैं, तुम लिखो तो सही, एक बार बनाओ तो सही, बात करेंगे इसके ऊपर। यही तो है मुद्दा, अपन यही तो सीखेंगे। जो हमारे कुछ डाउट्स होते हैं, हम गलत पढ़ लेते हैं, फिर हमें लगता है कि ऐसा
नहीं हो सकता, तभी तो हम मात खा जाते हैं फिर। है बस वही बात वो बोल रहे हैं, अभी बताऊंगा विद प्रूफ। फिर तुम ऐसे कहोगे ना, हाँ सर ठीक है, तब गेल छोड़ूंगा। एक और लिख दूंगा। इसको भी लिखो, थोड़ा सा तुम्हें फंसाता हूँ। नहीं फंसोगे, देखते हैं। एक और लिख। कर दे क्या शुरू? अब देखो तुम सामने, तुम्हारी बारी गई, अब मेरी बारी। उम्मीद है तुमने अच्छा किया होगा, अच्छा की तुमसे उम्मीद है। धन्यवाद। वो बाहर नहीं रख दियो यारो, इसे इसे ही रख दियो, अड़े को नहीं। देखो, सुना, देखो आप सामने देखो सारे। द मैन सब्जेक्ट, ये क्या है? द मैन क्या है? सब्जेक्ट, नाउन फ्रेज। समझ गए मेरी बात? वर्ड टू वर्ड देखे तो मैन नाउन द आर्टिकल डिटरमिनर, इसका कंप्लीट फ्रेज है। चलो, हैज बॉट वर्ब फ्रेज, कौन सी फ्रेज है? वर्ब फ्रेज। द मैन हैज बॉट। कुछ बच्चों की समस्या ये हो गई कि सर सम और वेरी एक साथ आ सकते हैं क्या? द मैन हैज बॉट सम वेरी केयरफुली डिजाइंड वॉचेज। अब मेरी बात को सुनना समझना ध्यान से। वेरी केयरफुली डिजाइंड वॉचेज क्या है? नाउन, ठीक है। डिजाइंड प्रॉपर क्या है वैसे? एडजेक्टिव, अकेला देखें तो एडजेक्टिव, ठीक है। ये इसके साथ मिला तो मिलकर के क्या बनाया? नाउन फ्रेज। मिलके इसके साथ क्या बनाया? नाउन फ्रेज। चलो, केयरफुली क्या है? एडवर्ब। इसने इसके साथ मिलकर के क्या बनाया? एडजेक्टिव फ्रेज। और इन तीनों ने मिलकर के एक साथ क्या बनाया? नाउन फ्रेज। समझ रहे हो तो मेरी बात को? चलो पीछे आओगे। वेरी भी एडवर्ब है, इसने इस एडवर्ब के साथ मिलकर के आगे वाली के साथ क्या बनाया? एडवर्ब फ्रेज। और इन सब ने मिलकर के पहले नाउन फ्रेज, फिर एडजेक्टिव फ्रेज, फिर एडवर्ब फ्रेज। यही तो बना, यही तो बन रहा है।
चला यहां ये क्या था, नाउन फ्रेज। डिजाइंड वॉचेस क्या बना, नाउन फ्रेज। केयरफुली डिजाइंड अकेला क्या बना, एडजेक्टिव। केयरफुली डिजाइंड आगे वाले के साथ मिलकर क्या बना, नाउन फ्रेज। वेरी केयरफुली अकेला क्या था, एडवर्ब फ्रेज। वेरी केयरफुली डिजाइंड वॉचेस, यानी इतना वेरी केयरफुली डिजाइंड, ये क्या बना, एडजेक्टिव। और वॉचेस के साथ मिल गया तो पूरा कंप्लीट नाउन फ्रेज। अब सुनना, सुनते जाना। ये सम क्या है, डेटर्मिनर। ये सम क्या है, डेटर्मिनर। डेटर्मिनर किसके लिए आता है, नाउन के लिए। ये सम किसके लिए आया होगा, ये सम तो वेरी के लिए आया ही नहीं है भाई। सम डेटर्मिनर है ना, ये बात मान ली आपने। ये किसके लिए आता है, किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है। आपने क्या सोचा कि ये वेरी एडवर्ब है, सर एडवर्ब से पहले एडजेक्टिव कैसे आ सकता है, ये सोचा ना आपने। क्यों नहीं आ सकता, हमने ये पढ़ लिया इसका मतलब नहीं आ सकता क्या। देखना, सुनना मेरी बात ध्यान से। सम वेरी केयरफुली डिजाइंड वॉचेज। अब सम को अगर तुमने कहीं और लगा दिया तो वो कहीं फ्रेज ही नहीं बनाएगा, ये तो कंप्लीट फ्रेज बनेगी। अब सम वेरी केयरफुली डिजाइंड वॉचेज, क्योंकि ये सम वेरी के लिए नहीं है, सम किसके लिए, वॉचेज के लिए है। ये तो इस फ्रेज के लिए आया ही नहीं है, ये तो वेरी के लिए आया ही नहीं है, ये तो आया ही किसके लिए, वॉचेज के लिए। हाँ ऐसे बोल सकते हैं आप। ये तो लिखा है मैंने डिटरमिनर, ये किसको डिटरमाइन करेगा, नाउन को डिटरमाइन करेगा। समझ गए तो मेरी बात को। अब देखना, सुनना मेरी बात। द मैन हैज बॉट सम वेरी केयरफुली डिजाइंड वॉचेस। अब आपको सारी फ्रेजेस पहचान नहीं आ रही है, कौन सी फ्रेज किसके साथ क्या मिलकर के बना रही है, क्या नाम बना रही है, पूरा एनालिसिस कर लोगे क्या इस सेंटेंस का। एक एक वर्ड पहले मालूम चला तुम्हें क्या है। एक एक वर्ड जो है वो अपने आप में वर्ड है, लेकिन जस्ट अपने वाले के साथ मिलकर के कोई एक नई फ्रेज बना लेता है, और हर बार उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, कोई ना कोई नाम होता है। समझ रहे हो मेरी बात, पल्ले पड़ रही है तुम्हारे। आगे बढ़ो, इसको छोड़ो एक बार, इसको बताओ। द मेन क्या है यहां, नाउन फ्रेज। ये हो गया नाउन फ्रेज। इन क्या है, प्रीपोजिशन। ये क्या है, प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन के बाद में जो ऑब्जेक्ट आता है तो वो क्या बनता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है। इज वेटिंग क्या है, बोला सर वर्ब फ्रेज। फॉर क्या है, प्रीपोजिशन। और ये इस प्रीपोजिशन का क्या है, तो इसने दोबारा क्या बनाया, प्रीपोजिशनल। अब सुनना, अब प्रीपोजिशनल फ्रेज कितनी है, यहां कितनी है, दो। ये कुछ और काम कर रही है क्या, ये वाली फ्रेज, ये कुछ और काम कर रही है क्या, एडवर्ब या एडजेक्टिव। अब सुनना, बस यही मात खा जाते हैं अपन। पीछे वाले सेंटेंस में तो ये द मैन हैज बोट सम वेरी केयरफुली डिजाइंड वॉचेज, लेकिन इस वाले में द मैन, कौन सा मैन, जो कार में बैठा है, यानी ये तो इसका एडजेक्टिव है। और अब प्रीपोजिशनल फ्रेज यहां किसकी तरह काम कर रही है, एडजेक्टिव फ्रेज की तरह। आदमी जो कार में बैठा है, ये किसकी तरह काम कर रही है, किसकी तरह काम कर रही है, एडजेक्टिव फ्रेज की तरह काम कर रही है। अब ये अगर एडजेक्टिव फ्रेज है तो वर्ब कभी एडजेक्टिव की वजह से आती है क्या, नहीं। इसका मतलब इज वेटिंग का संबंध डायरेक्ट किससे, मैन से, इसलिए वो वर्ब भी क्या लिखी है मैंने आगे, सिंगुलर। चलो, ये प्रीपोजिशन, ये ऑब्जेक्ट फॉर हिज फ्रेंड्स, ये क्या है, ये कौन सी फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज तो है, किसकी तरह काम कर रही है यहां, एडवर्ब फ्रेज की तरह। क्यों कर रही है, क्योंकि ये बात किस पे ट्रांसफर हो रही है, वर्ब पे, और ये बात किस पे ट्रांसफर हो रही है, नाउन पे। वर्ब पे ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एडवर्ब, नाउन पे ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एडजेक्टिव। कुछ समझ में आया, अरे आयोगे या आया भाई, थोड़ा जोर आएगा, लेकिन ये बातें पता चल गई एक बार तो मजा आएगा। समझ रहे हो बात को, कर पाओगे। चलो अब आओ पीछे वाले पे वापिस। द बॉय क्या है, सब्जेक्ट, क्या बनेगा ये,
इज वेटिंग क्या है? वर्ब फ्रेज। इन क्या है? प्रीपोजिशन। द कार क्या है इसका? ये क्या बना? प्रीपोजिशनल फ्रेज। फॉर क्या है? हिज फ्रेंड्स क्या है? क्या बना? प्रीपोजिशनल। अब मुझे ये बताओ, ये किसके लिए आया है और फॉर हिज फ्रेंड किसके लिए आया है? करो। बोलो बोलो। घूम रहा दिमाग, सोचो। द बॉय क्या हुआ? इज वेटिंग क्या हुई? वर्ब फ्रेज। द बॉय इज वेटिंग इन द कार। अब की बार ये क्या है? एडवर्ब है। पहली बात, द बॉय इन द कार। अब की बार बॉय इज वेटिंग। वेट कहां? इन द। अब की बार ये एडवर्ब है। ये किसकी तरह काम करेगा? एडवर्ब फ्रेज। हु फॉर हिज फ्रेंड। फॉर हिज फ्रेंड। अब ये क्या है? कौन सी फ्रेज है? नाउन फ्रेज। अब क्या है ये? नाउन फ्रेज। फॉर हिज फ्रेंड। किसके लिए? हुम। किसके लिए? हुम। किसका इंतजार हो रहा है? अब ये इस वर्ब का क्या है? ऑब्जेक्ट। ये इस वर्ब की क्या है? एडवर्ब। और ये इस वर्ब का क्या है? ऑब्जेक्ट। नाउन फ्रेज। समझ गए तो मेरी बात? और आगे वाली ये पूरी बात क्या बनी फिर? नाउन फ्रेज, जो क्या किसका काम कर रही है? इस वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। बैठा कुछ खोपड़ी में? नहीं बैठा होगा तो बैठेगा। अभी देखो, पीछे आओ वापिस। पीछे क्या हो, आगे चलो। कमल क्या हो गया? सब्जेक्ट। और अकेला क्या है? अकेला वर्ड है तो सिर्फ क्या है? वॉज सिटिंग क्या है? वर्ब फ्रेज। ऑन क्या है? द बेंच क्या है? ऑब्जेक्ट। किसका? इस प्रीपोजिशन का। इसके साथ मिलकर के क्या बनाएगा? प्रीपोजिशनल फ्रेज। अंडर क्या है? ऑब्जेक्ट कौन है? द ट्री। ये इसके साथ मिलकर के क्या बनाएगा? प्रीपोजिशनल फ्रेज। चलो, अब ये फ्रेज किसका काम कर रही है और आगे वाली किसका? दोनों ही। द बॉय इन द कार, द बॉय अंडर द ट्री। द बॉय इन द कार, द बॉय अंडर द ट्री, ऑन द बेंच। अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे कौन है? कौन है? आपको नहीं लग रहा ये वाली कहानी तो इस कमल के बारे में, नाउन के बारे में? ये है एडजेक्टिव फ्रेज। कहां वेट कर रहा है? वर्ब पे ट्रांसफर हो रही है, तो ये है एडवर्ब फ्रेज। ये खोलना पड़ेगा खोपड़ा तुम्हें। ये खोपड़ा खोलना पड़ेगा। घुमाया ये मैंने, पहले शुरुआत में लिख दिया, अब अंत में लिख दिया। लड़का कमल जो कहां बैठा है? पेड़ के नीचे। अब कहां का आंसर आ रहा है, लेकिन फिर भी क्या है? ये एडजेक्टिव है। समझ रहे हो मेरी बात? क्यों? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन किस में हो रही है? कमल में। या ये इंफॉर्मेशन बैठने में हो रही है? भाई अंदर द ट्री कौन बैठा है? बिना कमल के बैठना का काम हो जाएगा कि पेड़ के नीचे? कमल ही नहीं तो कौन बैठा? मैं नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये एडजेक्टिव फ्रेज और ये एडवर्ब फ्रेज। अब मेरे प्यारे बच्चों, तुम इसको ऐसा कैसा मारो कॉपी, और घर जाके इसके साथ दोबारा क्या करना? माता फोड़ी एकदम शांत मन से। कोई तुम्हारे पास पास होना नहीं तो कोई बात नहीं, समझोगे। मैं पहले ही कह चुका हूं, थोड़ा डर लग सकता है, लेकिन
आज के समाचार